प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न NCERT के विज्ञान की पुस्तक पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं, क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, आपको पता है। और जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। परंतु जो जीव दोनों को खाते हैं, मतलब पादप भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता है, ये सर्वाहारी जीव है। ये पेड़ पौधों के पादप भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियाँ फूलों का मकरंद इकट्ठा क्यों करती हैं? फूलों का मकरंद इकट्ठा क्यों करती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों करती हैं? क्योंकि फूल और जो मकरंद होते हैं, फूल और मकरंद साल में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। मतलब पूरे साल फूल नहीं लगते। सिंपल सी बात है। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे उन्हें तो इस बात का पता ही है कि फूल हैं वो इस साल में एक स्पेशल सीज़न आता है तभी लगते हैं। सारा साल फूल नहीं रहते किसी पौधे पे, तो इसलिए ये फूलों का मकरंद इकट्ठा करती हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश व जल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो वो कौन से हैं? एक तो रुक्षांश है और एक जल है। इनसे हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में, भोजन दो बार लिखा गया, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? शर्करा और मंड के रूप में। किसके रूप में? शर्करा अथवा तथा मंड के रूप में। और मंड को स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही मिलान करना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है। क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है, जिसमें कम दिखना, रात को ना दिखना आदि रोग हो जाते हैं। इसे रतौंधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी भी कहते हैं। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाते हैं। इसमें मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं। बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सकरवी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है, मुंह से बदबू आने लग जाती हैं और घाव होते हैं वो देरी से भरते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन डी क्या होता है? इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। क्या होते हैं? मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B1, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थायमिन है। क्या है? थायमिन है। क्या काम आता है? तो विटामिन जो B1 है या थायमिन है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन C, हमने ऊपर पढ़ा भी था। और विटामिन C किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। किस में होता है?
खट्टे फलों में होता है। नींबू है, मौसमी है, संतरा है, दही है और मिर्च है, हरी मिर्च। इनमें विटामिन सी पाया जाता है और ये घाव भरने में सहायक होता है। आंवला भी है एक, जो कि एक अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे सकरवी है, रतौंधी है, बेरी है, रिकेटस है, घेंगा है, अनीमिया है। ये सब के सब क्या हैं? अभावजन्य रोग हैं। सकरवी का हमने पढ़ा था विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। अनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। HB रक्त की अनीमिया को रक्त अल्पता भी कहते हैं। रक्त अल्पता भी कहते हैं। अनीमिया खून की कमी, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। वैसे ये B12 की कमी से होता है जो अनीमिया रोग है। शरीर में आयरन की कमी और B12 की कमी, किसकी कमी? आयरन की कमी से और B12 की कमी से। अभावजनित रोगों का समाधान क्या है? तो अभावजनित रोगों में जिस तत्व की कमी हो उसकी अधिक मात्रा भोजन में शामिल की जाए तथा संतुलित भोजन लिया जाए। तो ये इसका समाधान है कि जैसे अगर सकरवी रोग हो गया किसी को तो उसके भोजन में विटामिन सी की अधिकता होनी चाहिए। भोजन को पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसे अगर हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या हैं? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए क्या काम आता है? आँखों की रोशनी के लिए काम आता है। आँखों की रोशनी के लिए और त्वचा के लिए विटामिन ए प्रयोग किया जाता है। दूध में, पपीते में, गाजर में, आम में, अंडे में, मछली में, हरी सब्जियों में और सभी जो पीले फल होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। पीले फल जैसे आम है, पपीता है, इनमें पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। और ये भी पूछा जा सकता है कि बी कॉम्प्लेक्स समूह में कुल कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी किन किन में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, गहरी हरे रंग की सब्जियों जैसे पालक है, सरसों का साग है, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है या बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। आगे ये कुछ विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। B1 का हमने याद किया था, थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लाविन होता है। B3 क्या होती है? नियासिन होती है। B3 क्या होता है? नियासिन होता है। B5 होता है, वो क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। 5 से पेंटा होता है, पेंटा से आप याद कर सकते हो पेंटाथोनिक एसिड। B6 क्या होता है? पायरिडोक्साइन होता है। क्या होता है? पायरिडोक्साइन होता है। B7 क्या होता है? बायोटिन होता है। B9 क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। और B12 क्या होता है? साइनोकोबालमिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालमिन होता है। रक्त अल्पता के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? रक्त अल्पता या अनीमिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनीमिया के लिए होता है। B1 की कमी से बेरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं,
मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। अगर किसी बच्चे का शरीर का विकास धीमे हो रहा है तो वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। और अगर किसी बच्चे के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी हो तो उसका विकास, उसकी जो वृद्धि है वो रुक भी सकती है। क्या है? वृद्धि रुक भी सकती है अगर कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन की कमी हो तो। बच्चों में मानसिक विकलांगता किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। किससे कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। अगर गर्भवती स्त्री के भोजन में भी आयोडीन की कमी हो तो उसके बच्चे में भी मानसिक विकलांगता आ सकती है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? कोई भी जो मनुष्य होता है उसके स्वस्थ बॉडी में खून कितना होता है? तो 13.8 ग्राम से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का है। किसका है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का। महिला में 12 से 15 ग्राम, महिला में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये किस में है? महिला में होता है। ये एक महत्वपूर्ण है कि नवजात में कितना होता है? तो 14 से 24 डेसीलीटर, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 24 डेसीलीटर नवजात में। और शिशु में कितना होता है? 3 महीने के बाद में 9.5 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर, 9.5 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये खून होता है, ये मनुष्य के शरीर में लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर होता है, वो खून का निर्माण करता है। और अगर एक लीवर स्वस्थ है तो खून में की कमी नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न की जानकारी मिलती रहे। आपका चैनल GS बाय ईश्वर सर लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।